Okay, so please come to the point. Point is damped simple harmonic motion. आज का अपना टॉपिक है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं damped simple harmonic motion को. damped का मतलब ये हो गया कि जब कोई एक क्या हो, कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसी एक डेंस मीडियम ऑफ गैस, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस गैस हो, ठीक है, उसमें रख दिया जाए. या तो आप क्या एज्यूम करो कि ये पूरा सिस्टम ही वाटर के अंदर रखा गया है, तो बस वाटर क्या करेगा, बहुत फास्ट उसको डाइज आउट, इसके मोशन को क्या कर देगा, डाइज आउट कर देगा जो है. तो आप देखो ये सभी पूरा सिस्टम है, उसमें इसकी जो है स्प्रिंग कांस्टेंट K, उसका मास कितना m, बस ये क्या करता है, इस प्रकार से SHM करता है. ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर एक तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा F इज टू माइनस ऑफ KX, एंड ये है स्प्रिंग फोर्स. एंड सेकेंड फोर्स विस्कस फोर्स माइनस B इंटू V. याद आ रहा है ना जो है. तो मैं अगर नेट फोर्स की बात करूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विच इज परफॉर्मिंग डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम माइनस ऑफ माइनस BV माइनस KX. अगर ये रिटार्डेड मोशन कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेटेड, मेरा मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वी कैन जस्ट अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ. वी कैन जस्ट अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, प्रथमे से वो डोर क्लोज करना, ठीक है, वो क्योंकि वो उसकी साउंड बिल्कुल डायरेक्ट है ना. तो जैसा कि हमने आपने डिस्कस किया कि ये जो है डायरेक्ट क्या आएगा, मतलब यहाँ पे हम आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस BV माइनस ऑफ KX, m इंटू ए को d2x बाई dt2 प्लस इधर अगर लाएं तो b इंटू v की dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल्स टू 0. ये है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक, हाँ, ऑसिलेटर का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन. और इसका हमने सोल्यूशन निकाला. सोल्यूशन क्या आया, xt इज इक्वल्स टू x एट एनी टाइम d इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस b t बाई 2m इंटू cos ओमेगा डैश t प्लस 5. आई बात समझ में. और जब हमने ये ओमेगा डैश की वैल्यू फाइंड आउट की, द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू रूट के अंदर k बाई एम माइनस वी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, और इस ये हो गया. और फाई की वैल्यू, एंड फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, है ना, फाई की वैल्यू दी गई है. ऐसा फाई की वैल्यू उसने कंसीडर नहीं की, इसका मतलब कि ऐसा उसने परमानेंट एक फेज कांस्टेंट फाई ले रखा है, ओमेगा डैश इक्वल्स टू इतना. और आगे मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर मीन्स एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर ई टू द पावर BT बाई m माइनस BT बाई m. ये हमारी इसकी जो है क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन. स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या बताया गया कि इफ द वैल्यू ऑफ b बाई 2m, इफ द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर b बाई 2m कि b स्क्वायर बाई 4m, b बाई 2m इज लेस देन क्या 1, b बाई b बाई रूट ओवर k इंटू m. अगर इसकी वैल्यू लेस देन क्या हो गई 1, b बाई रूट ओवर के एम की वैल्यू लेस देन 1, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, अनडैम्प्ड कर रहा है. ठीक है, अगर ये बहुत ही लेस है तो ठीक है. तो ये था हमारा जो है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है ना, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि अगर इस पूरे इक्वेशन में
जैसा कि आप देख रहे हो, सिर्फ b इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया जाए, पुटिंग द वैल्यू b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन। जैसे ही आप b इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, मतलब इफ वी पुट b इक्वल्स टू 0, अगर b की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आप देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा। आप देखो यहाँ पर देखो b इक्वल्स टू 0 मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, रूट के अंदर k बाई एम, और यहाँ b इक्वल्स टू 0 तो m इंटू डी टू एक्स बाई डी टू प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला इक्वेशन बन गया जो है। क्यों, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अगर आप देखें जो है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। योर नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें मैं आपको नोट कराऊंगा, ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका था, पढ़ा चुका था, बस एक रिवीजन था ये। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा जो है। ऑलरेडी ये दोनों डैम्प्ड और फोर्स दोनों बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए आप इसकी थोड़ी थियरी भी नोट करो और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं देखता जो है किस पर, डैम्प्ड पर हम लोग सॉल्व करते हैं जो है। मिल गया। और एक होता है जो है टॉरेशनल पेंडुलम। वो भी बताता हूँ तुम लोगों को, और ये मतलब ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे एनसीईआरटी में दी नहीं गई हैं जो है, ठीक है। तो उसको आप इससे पूरा कर लीजिए, रेसनिक से, बाकी जो है उधर से कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेटर m is equals to 250 gram mass, m is equals to 250 gram, k is equals to 85 Newton per meter, and b is equals to root over 70 gram per second, and b is equals to 70 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बात किया कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, अच्छा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मोशन, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि इफ क्या, पहला काम, जब भी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे सामने इसका क्वेश्चन आए, तो हमारा आपका पहला काम होगा कि हम आप पहले क्या चेक करें, b बाई रूट ओवर के एम लेस देन 1, मीन्स b बाई रूट ओवर के एम इज लेस देन 1 का मतलब ये भी हुआ कि b इज लेस देन रूट ओवर के एम। अरे ये भी तो हुआ, इधर भेज दो मैथमेटिकली, ओके। तो अगर हम आप ये चेक कर लें कि b की वैल्यू क्या उससे लेस देन 1 है, तो आ जाओ चेक करके देख लेते हैं। बिकॉज b इज लेस देन क्या, b की वैल्यू कितनी हो गई 70 ग्राम पर सेकेंड, इज लेस देन रूट ओवर कितना 85 न्यूटन पर मीटर इनटू मास, न्यूटन को किसमें चेंज करो,
और मीटर को इसमें किसको, हाँ ये भी सही है, इसको ले लें 0.25 हो जाएगा इंटू 0.25 और ये इसको 0.70 ले लेते हैं, ये हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड और ये इतना, ठीक है किलोग्राम, हाँ 1000 0.070। अभी देखो 85 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.25, तो इसका मतलब 0.070 किलोग्राम पर सेकेंड लेस देन कितना 85 मल्टीप्लाइड बाई इतना, ये कितना आ जाएगा, सोच के देखो ये कितना हो रहा है 25 ठीक है, ये कितना 2 डिजिट पे लिया, इसका मतलब लो साफ होगी, साफ सी बात है, ये हो गया 21.25, अरे 21.25 आ गया, इसके अंदर कितना आया 21.25, इसका अगर हम आप रूट लें तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, मतलब एक ऐसा जनरल आइडिया, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और जो कि इसकी यूनिट भी वही आएगी, किलोग्राम पर सेकंड निकालोगे तो वही यूनिट होगी, जो कि 4 पॉइंट समथिंग, इससे तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, द पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली दैट ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, हेंस पीरियड इज, लिखो आप, हेंस पीरियड इज approximately undamped simple harmonic oscillator, ठीक है ना। तो therefore t इक्वल्स टू, बोलो आदित्य, t इक्वल्स टू पाई रूट ओवर, बोलो जल्दी करो, m बाई के, रखो इसकी वैल्यू निकालो, 2 पाई रूट ओवर m बाई के, ये देखो 2 पाई तो 2 पाई है, और रूट के अंदर m की वैल्यू कितनी 250 ग्राम, मतलब 0.025 इस डिवाइड बाई कितना, हाँ भाई 1000 डिवाइड करो ना, किलोग्राम, हम किलोग्राम लेगा, और k की वैल्यू कितनी 85, ये पूरा लिया दिया, सॉल्व किया, सब कुछ सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.34, मतलब वैल्यू इज 0.34 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया, नोट डाउन करो फटाफट, t इक्वल्स टू 0.34 सेकेंड, ये उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। इवन ये एनसीईआरटी में भी है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हाँ, बस उसने दूसरे तरीके से ऐसा सॉल्व किया है कि थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग लगेगा, अजीब सा लगेगा। सॉल्व एग्जाम्पल है ये सॉल्व एग्जाम्पल है ना। अभी नेक्स्ट, अब ये ए पार्ट था, मतलब इस न्यूमेरिकल का पार्ट ए जो कि आपने सॉल्व कर लिया, हो गया। बी, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। बी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर of the damped oscillations to drop to half its initial value। हाँ, क्वेश्चन है ये, वो ए था बी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द damped oscillations for the amplitude of the damped oscillations to drop its half its initial value। ठीक है,
तो हमें आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद टेक फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस टू ड्रॉप इट्स हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जरा सा देखो, ये न्यूमेरिकल थियोरी को 100% क्लियर करता है। देखो कैसे, मतलब कि जब डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला था, इसे हो रहा है, तो जब पहली बार जो फर्स्ट ऑसिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि वो होता कैसे है, ये ऐसे, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ऐसे 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 जाता है। और जो मतलब कि कुछ ऐसा है ना, ऐसा, इसका मतलब कि जो आपका इक्वेशन है, कौन सा डैम्प्ड का इक्वेशन है, वो किसी टाइम आफ्टर टाइम टी के बाद है। और वो उसका जो है जो इक्वेशन था वो क्या था, इक्वेशन इज, बोलो मुझे, xt x एट एनी टाइम t इक्वल्स टू a e पावर माइनस bt बाई 2m इंटू कॉस ओमेगा डैश t प्लस क्या था 5, ऐसा था ना ऐसी बात। इसका मतलब कि ये किसी आफ्टर टाइम t है। जब वो इनिशियली पहली बार जो फर्स्ट ऑसिलेशन किया होगा, तो उस समय क्या रहा होगा भाई, उस समय तो उसमें कोई डैम्पिंग नहीं थी, वही उसका क्या था, इनिशियल था। उस समय क्या रहा होगा, a इंटू कॉस, है कि नहीं, ओमेगा डी। मतलब मेरे कहने का मतलब उस समय एम्पलीट्यूड सिंगल ये था। तो इसका मतलब कि जो ये न्यूमेरिकल कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, अब आप ऐसा लिखोगे, सिंस वी नो दैट आफ्टर टाइम t the amplitude of damped simple harmonic oscillator is, ऐसा आप भी, since we know that after time t the amplitude of damped simple harmonic oscillator is a e power minus bt by 2m. Okay, therefore according to question, उसने कहा है ना कि इनिशियल एम्पलीट्यूड का कितने टाइम बाद उसका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। इनिशियली कितना है a, और कितने टाइम के बाद वो हाफ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रही है कि ये जो जनरल एम्पलीट्यूड है माइनस बी टी बाई, ये तो यहाँ तो बस टी आप रखो, हर एम्पलीट्यूड बता सकता है वो। मतलब कि जब आप टी को 0 रख दोगे, तो मतलब वो जो आपसे पूछ रहा है कि एंड सिंस एट t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू a, ये किस पर है, एट t इक्वल्स टू t पर है। तो उसका ऐसा मानना है कि ये तो जनरल है, तो उसका ऐसा कहना है कि ये जो मतलब उसका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, कितने टाइम बाद वो अपने इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब कि ये जो जनरल वैल्यू है ये a/2, आपको वो समय निकालना है कितने टाइम बाद ये a/2 रह जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, से कट गया तो क्या बच गया, e पावर माइनस bt बाई 2m इज इक्वल्स टू 1/2। एक काम करो, देखो तुम लोग मैथ आती है, अगर हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल उधर ले जाए क्या हो जाएगा, लॉगरिथम्स, देन इट विल चेंज, माइनस bt बाई 2m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ln 1/2। बोलो बात बराबर है क्या, सिंपल सी बात है, जो log 0.5। अब हमें आपको क्या लेना था, अगर मैं इस माइनस को इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, bt बाई 2m इज इक्वल्स टू ln 2, ठीक है। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2m बाई b इंटू ln 2 आ गया इक्वेशन। यही उसने जाने कैसा लिख रखा है, जो है उसने t हाफ बना दिया, ये कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा आपको वहाँ समझना क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू सारी की सारी वैल्यू हमें पता है, बोलो 0.250 है ना, बाय कितना हो गया 70 ग्राम पर सेकेंड था, तो 70 को क्या कर देंगे 0.070 इंटू ln2 की वैल्यू रख देंगे, इंटू ln2 की वैल्यू, log2 की वैल्यू रखने के बाद, सब कुछ सॉल्व करने के बाद
हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, 0.5 सेकेंड। हमें क्या आया टाइम, t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, यही हो गया आंसर। ठीक है। एंड नंबर 3 मतलब थर्ड न्यूमेरिकल, उसी के आगे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कर लिया नोट आपने। ये था उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब आपको थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ओके। दिखाई दे रहा है ना सबको, ये दिख रहा है ना, चमक नहीं रहा है ना, चलो ओके। हो गया। हो गया। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट विल बी, थर्ड पार्ट क्या है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, फटाफट नोट करो थर्ड पार्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर, how long does it take for mechanical energy to drop to one half its initial value, सेम क्वेश्चन है ना, सेम। मतलब रेसनिक हेलिडे से ही एनसीईआरटी का डिज़ाइन हुआ है। आप न्यूमेरिकल देख लीजिए, सेम टू सेम है जो, ठीक है। बस वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से कर देता है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आता, और ये थोड़ा सा डाइल्यूट कर दो तो मैथमेटिकली तो बहुत अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है जो है। तो आपने देखा कि कह रहा है हाउ लॉन्ग, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, मतलब यही वाला। इसमें उसने पूछा कितने टाइम बाद एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। अब पूछ रहा है कितने टाइम बाद एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपने इनिशियल एनर्जी की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर। भाई उस टाइम पर जब एम्पलीट्यूड ए था, और अब हमने ऐसा मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी वो क्या हो जाएगा, वही जो हमने अभी आपको इक्वेशन दिया, दोनों को इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी वाला क्या कहता है कि सिंस, अब उतना मैं नोट नहीं कर रहा, बस लिख दूंगा कि सिंस at t equals to 0 the mechanical energy is, अभी देखिए आप लोग, तो since c at t equals to 0 पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, हाफ के a स्क्वायर, एंड at t equals to t पर है ना, t इक्वल्स टू 0 पर, और ये t इक्वल्स टू t पर हाफ के a स्क्वायर e टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। बहुत बढ़िया। तो उसका कहना है कितने टाइम बाद उसकी ये एनर्जी, इनिशियल एनर्जी की हाफ हो जाए। आ जाओ ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने, मतलब वो कहना चाहता है ई टी इक्वल्स टू 1/2t ऑफ ई नॉट, मतलब कि ये वाली, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर ई पावर माइनस बी टी बाई एम इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 1/2 इंटू 1/2 के ए स्क्वायर। ये तीनों इससे कट गए, देयरफॉर फिर वही चीज़ माइनस बी टी बाई एम इज इक्वल्स टू एल एन 1/2 और टी इज इक्वल्स टू एम बाई बी इंटू एल एन 2। माइनस को मैंने गायब कर दिया, दिख रहा है ना, माइनस उधर करके log 1/2 को 2 बना दिया, log 2, ठीक। अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया, बट वहाँ पे क्या था, 2m/b था, याद आया क्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि जब हम आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाए, ये जो है t इक्वल्स टू m बाई टू भी था, m बाई 2 भी था, तो इसका मतलब कि जो वैल्यू पहले आई है उसका क्या आएगा, हाफ आएगा, आधा, मीन्स 0.25 सेकेंड। पहले कितना है, 0.5 था, उसका हाफ 0.25 सेकेंड। आई बात समझ में? बिल्कुल वही इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाफ द पीरियड ऑफ, हाफ द टाइम वी कैलकुलेट इन जस्ट सेकेंड पार्ट बी आर अबाउट 7.5 पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशंस, मतलब 7.5 पीरियड्स ऑफ, ये कितने टाइम्स है, टी के कितने टाइम्स है, 7.5 पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन। फिगर इतना वाज, दिस इज द सिंपल एग्जांपल। ओके, समझ में आ गया? अभी भाई अब हम क्या करते हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिखा। अब आप चाहो तो जितने न्यूमेरिकल इसमें रेसनिंग में दिए गए हैं डैम्प्ड के सब आप कर सकते हो। इवन ये है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप चाहो तो अभी के अभी कोई सा इसका सवाल उठाओ और फटाफट आपसे हो जाएगा। इसमें दिया है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, जो कि चारों क्वेश्चन आपकी लाइव बना देंगे। और चारों कैसे हैं, यही है, किसी में ये कहेगा कि कितने टाइम के बाद उसकी जो टाइम पीरियड है 50% रह जाएगी, कुछ नहीं, हाफ ही तो हुआ, परसेंट लगा दे डर जाओगे क्या, कुछ नहीं। और कहता है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइटली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीज बाय 3% ड्यूरिंग ईच ऑफ साइकिल। देखो जब तुम लोग सॉल्व करोगे, अब इसके न्यूमेरिकल कैसे हैं, बिल्कुल मिक्स्ड, मतलब कि एरर से लेके वहां तक आपको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं जो है, ठीक है। तो आप इसको करें एक बार और फिर हम इन चारों में से कल डिस्कस कर लेंगे जो है, जो आपको नहीं आता जो है, जो आपसे नहीं हो पाएगा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं किस पर, फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तुम लोग देखते रहना, वो हाफ एन आवर के बाद वो बंद हो जाता है जो है। अभी कितना टाइम बता रहा है, 28 मिनट हो गया, अच्छा हाँ चलो। योर न्यू हेडिंग इज फोर्स सिंपल हार्मोनिक। चिंता मत करो, इसका एवरेज बहुत ज़्यादा आता है। जब ये खड़ा हो जाता है ना कैमरा, तो इसका एवरेज वो जनरल एवरेज का डबल हो जाता है, तुम्हें लगा होगा जो है अभी लग जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। अभी है फोर्स ऑसिलेशंस। योर नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। योर न्यू हेडिंग इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। न्यू हेडिंग इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। New heading is forced oscillations। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको चाहूँ तो ये फोर्स ऑसिलेशन सिखा देता हूँ अच्छे से। फोर्स ऑसिलेशन क्या था, फोर्स ऑसिलेशन वो था कि जहाँ पे डैम्प हुआ तो उसका सारा का सारा मोशन क्या हो रहा था, डाइज आउट हो रहा था, क्लियर। अब आप जब उसका मोशन डाइज आउट हो रहा था तो आपने क्या किया कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया किस पर, ब्लॉक पे, और आपने उसको एक ड्राइवन फोर्स मतलब दिया, फोर्स कंटिन्यूअस मतलब हार्मोनिक फोर्स दिया। F इक्वल्स टू F नॉट समथिंग, कोई कॉस मतलब या साइन, हम जिसको लेना होगा उसको लेंगे, जिसको प्रोवाइड करेंगे अभी जो जैसा हमारा इक्वेशन होगा, वो उस हार्मोनिक फोर्स को हमने अप्लाई किया कंटिन्यूसली। तो उसका क्या होगा, जो आप डैम्प में ये देख रहे थे कि उसका एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो वही एम्पलीट्यूड क्या होगा, मान लो जिस मोमेंट से आपने फोर्स लगाना चालू किया उसी मोमेंट से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना चालू हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये यहां से क्या हुआ, ऐसा इंक्रीज होने लगा, दिख रहा है, जैसे कि ये डिक्रीज वैसा ये इंक्रीज। तो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। वहां पे धीरे धीरे मोशन डाइज आउट होता है, यहाँ पे धीरे धीरे मोशन इंक्रीज होता चला जाता है जो है।
आई बात समझ में क्या तुम लोगों को? क्लियर हो गया? तो जरा सा इसमें नोट डाउन करो, व्हेन अ सिस्टम